नमस्ते दोस्तों। जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा था मेजरमेंट लेना और बेसिक कटिंग करना। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल कुर्ती कटिंग का वर्बल ट्यूटोरियल। शब्दों की सहायता से हम आपको कुर्ती कटिंग करना सिखाएंगे और आप उन्हीं शब्दों की सहायता से घर बैठे कुर्ती कटिंग करके सिलना सीखेंगे। बहुत सारे बिगनर होते हैं जिनको कुर्ती कटिंग करने से बहुत डर लगता है। वो बहुत डरे हुए होते हैं कि हम कटिंग करेंगे तो खराब हो जाएगा, हम सिल नहीं पाएंगे, अच्छा नहीं बनेगा। बहुत कुछ दिमाग में अलग अलग सा डर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सिलाई कर नहीं पाते हैं, कटिंग भी नहीं कर पाते। आज हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे आप कटिंग कर सकते हैं। जो आप लोग कल मेजरमेंट लिए थे उसको आप लोगों ने तो नोट करके रखा ही है। फिर उसके बाद आप कपड़े को फोल्ड करें। अगर आप पहले से पैटर्न तैयार करके रखे हैं तो आप पैटर्न के अकॉर्डिंग जितना कपड़ा मांग रहा है फोल्ड करके उतना आप कपड़े को फोल्ड करें। जैसे आप एक लंबा कपड़ा हुआ उसको आप ऐसे पकड़ के दो तकिए छिटक दिए, फिर उसको फ्लैट सरफेस पे फैला दिए। अब आपके पास अगर पैटर्न है तो जितना वो मांग रहा है चौड़ाई उसके अनुसार से फोल्ड करें। अगर आपके पास नहीं है, पैटर्न बना हुआ नहीं है, तो फिर आप जो आपका चेस्ट और हिप जितना है उसका आधा करें और आधा करके उसमें 2 इंच ऐड करें और फिर उसको उतना ही आप उसको मोड़ें। जब आप कपड़ा मोड़ करके अच्छे से सेट कर लेते हैं, कहीं उसके अंदर आगे पीछे छोटा बड़ा या कहीं पर भी सिमटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब फिर उस कपड़े को या तो पिन लगा करके आप सेट कर दें या कुछ भारी सा सामान रख करके उसको सेट कर दें, ताकि आप जो मेजरमेंट उस पर निशान लगाएंगे तो वो आपका आगे पीछे ना हो, या कटिंग करेंगे तो बड़ा छोटा ना पड़ जाए। इसके लिए आप भारी सामान या पिन का यूज करें। सबसे पहला चीज कि आप अपनी कुर्ती का लेंथ नाप के रखे हैं जो, उसमें आप 2 इंच ऐड कीजिए। वो किस लिए? एक तो कि हाफ इंच आपका ऊपर सिलाई होगा और आपका नीचे जो है फोल्ड करने में जो लगेगा वो अच्छे से अगर चौड़ा फोल्ड करते हैं तो आपका 1.5 इंच वहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, वो आप लंबाई में। ठीक है, फिर उसके बाद आप सबसे पहला काम कीजिए, मान के चलिए ये बॉडी है। ठीक है, अब इसी के ऊपर आप अपने कपड़े को देखिए जो आपने सरफेस फैला के रखा है, उसको फोल्ड करके उस कपड़े को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपका कपड़ा जो है बस इतना ही में है, ये वाले सेक्शन में। ठीक है, इधर से आपका एकदम बराबर है, जो आप फ्लैट फोल्ड किए हैं इधर ऐसे आपका सीधा बराबर है, इस टाइप से। अब क्या कीजिए कि जो आपके पास शोल्डर का नाप है उस शोल्डर के नाप को पहले हाफ कीजिए। शोल्डर के नाप को जब आप हाफ कर लिए तो आप इस जगह से ऊपर इधर से इधर आप निशान लगाइए। ठीक है, अब आपको चाहिए या तो ये वाले हिस्सा या फिर आपको ये गला का ये जो खाली गैप जो होता है ये हिस्सा, दोनों में से कोई एक आपके पास होगा तो आप बना लेंगे। क्योंकि आपके पास कुर्ती पहले से पड़ा हुआ है इसलिए उस कुर्ती में ये हिस्सा आपका जो है वो उसको नाप लीजिए। ये हिस्सा आपका जितना है, ये बाजू जहां से लगता है वहां से यहाँ तक का आपका ये जितना है उसमें 1 इंच ऐड कीजिए और इस साइड से उसको नापिए। जहां आता है वहां पे एक मार्क लगाइए। उसके बाद आप आइए गले का निशान, इस जगह से यहाँ तक आपको जितना डीप रखना है उसके लिए आप गले का निशान का मार्क लगाइए। आप अपने अनुसार से देख लीजिए आपकी कुर्ती में कितना है, उसके अनुसार से आप यहाँ से यहाँ आप डीप जितना चाहिए उतना मार्क करा लीजिए। ये हो गया आपका शोल्डर और गला। अब आते हैं बाजू। ये बाजू के लिए आप अपनी कुर्ती में देखिए कि आपका वो कितना इंच डीप है। किसी का अगर बहुत पतली लड़की है तो 5.5 इंच होगा, अगर उससे थोड़ा हेल्दी है तो 6 इंच होगा, 6.5 होता है। ये मतलब हेल्थ के ऊपर भी है। तो आप इस चीज को पहले नाप लीजिए कि आपका इस सिलाई से ये जॉइंट जो है आपका कितना डीप है। उतने पर आप एक मार्क ऐसे निशान लगा दीजिए। ठीक है, आप इस टाइप से लगाइए। जो आपका चेस्ट का नंबर आया है उस नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद हाफ इंच आप ऐड कीजिए और तब उसको मार्क कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप वहां पे आप निशान लगा लीजिए। अब आगे बात कि कमर, वहां से आप 7 इंच, 6 इंच, नाटी लड़की है 6 इंच, लंबी है 7 इंच, आप उससे नीचे आइए। जब उससे नीचे आप यहाँ आइएगा तो आपका ये आ जाएगा कमर का हिस्सा। तो आपका ये कमर का हिस्सा कितना है, जितना भी है उसको भी वही प्रोसेस है, उसका भी कि उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें हाफ इंच प्लस कीजिए। फिर उसके नीचे और अगर लंबी है तो 7 इंच या छोटी है तो 6 इंच, हाइट के अनुसार से जो भी है आपका, उसके नीचे और आइए और वहां पे आप अपने हिप का नाप का जो भी आपका चौथा हिस्सा आता है उसमें हाफ इंच ऐड करके वहां एक मार्का लगाइए। अब आपका 3 मार्का हो गया, बस्ट पॉइंट और ये आपका हो गया वेस्ट पॉइंट और हिप पॉइंट, ये आपने मार्का लगा लिया। अब उसके लिए आप 1 इंच एक्स्ट्रा और एक मार्का लगाइए तीनों जगह। वो साइड सिल जो सिलाई के बाद आपका जो बचता है कपड़ा, जिसकी वजह से आपके कपड़े का पकड़ बना रहता है मजबूती से, उसके लिए भविष्य में आपको अगर कपड़ा टाइट हो रहा है तो आप लूज कर सकते हैं, उसके लिए वो आप निशान लगा लीजिए। अब आप स्केल की सहायता से सारे निशान को मिलाइए और फ्रेंच कर्व के सहायता से आप आर्म होल को मिलाइए। अब आर्म होल को मिलाने के लिए आपको
फ्रंट आर्म होल का पॉइंट जानने का जरूरत है, जो कि आपकी कुर्ती जो भी है उसको आप फैलाएंगे, इस हिस्से पे जो भी आपका इस सिलाई से इस सिलाई तक का जितना भी उसका नाप आएगा उसको आधा कीजिए और उसमें ½ इंच ऐड कीजिए, तो आपका आ गया फ्रंट आर्म होल। अब आप उस पर निशान लगाइए और पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए फ्रेंच कर्व की सहायता से आप आर्म होल का निशान लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। अब जो आप हिप का जो पॉइंट रखे हैं वहां से जो आपका लंबाई है उस जगह पर, वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद 1 इंच का और वहां पर सीधा स्ट्रेट लाइन वहां पे ड्रॉ कीजिए, जो कि आपका साइड का जो चाक होता है, सूट कुर्ती जो भी है उसका जो चाक बनता है उसको बनाने में आपका 1 इंच का कपड़ा लगेगा, उसके लिए आप उसको स्ट्रेट लाइन से कर लिए। अब आप आराम से धीरे धीरे आप कैंची से उसको कट कीजिए, आप हड़बड़ा कर मत कीजिए, ताकि आपका अगर कैंची चलाने का प्रैक्टिस नहीं होगा तो कपड़ा आपका क्या होगा कि आड़ा टेढ़ा कट जाएगा। तो आप आराम आराम से उसको कट कीजिए। आप देखिएगा कि थोड़े ही देर के बाद आपके हाथ में आपके साइज का अच्छे से कटा हुआ कुर्ती का पीस आ जाएगा, जिसको बस आपको कुछ कदम और बढ़ करके सिलना बाकी है। अब आते हैं कुर्ती का सिलाई करने का। तो सबसे पहले जो आप बाजू काट के अलग से रखें, छोटा बाजू हो लंबा बाजू हो जो भी हो आप कपड़े पर, तो उस बाजू को सबसे पहले फिनिश कीजिए, या तो पाइपिंग से फिनिशिंग कीजिए, जो ये बाजू होता है ये, या तो यहाँ पर अगर लंबा है तो यहाँ पाइपिंग से फिनिशिंग कीजिए, या खुद उसको सेल्फ फिनिशिंग कीजिए मोड़ करके, जैसे भी हो, लेकिन उसको फिनिशिंग कीजिए। कपड़े का सबसे पहले नेक बनइए, जो भी आप नेकलाइन हो, राउंड हो, वी नेक हो, स्क्वायर हो, हार्ट नेक हो, जो भी हो आपका, जो भी आप कटिंग किए हैं उसको सबसे पहले एक और कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर रखिए और जैसा जैसा कटिंग हुआ वैसा वैसा सिल करके और वापस से उसको पलटी मारिए। एक्स्ट्रा कटिंग कपड़ा जो है एक्स्ट्रा उसको कटिंग करके हटा दीजिए और उसको पलट दीजिए, फिर उसको सिल दीजिए, हेम कर दीजिए। स्टार्टिंग में आप हेम कीजिए, ठीक है। तो ये आपका फिनिशिंग हो गया गले का। गले का फिनिशिंग होने के बाद सबसे पहले आप शोल्डर्स आगे पीछे का जो पल्ला है आपका वो शोल्डर सिलिए। सिलने के बाद आप उसमें स्लीव अटैच कीजिए, साइड सिलिए, उसके बाद चाक बनाइए, नीचे फोल्ड कीजिए। ये करने के बाद आपका कुर्ती देखिएगा कुछ ही देर में आपके हाथ में बना हुआ कुर्ती आ जाएगी। और उसको फाइनल फिनिशिंग करने के लिए उस कुर्ती को आप पहले जितना धागा है उस एक्स्ट्रा उसको कट कीजिए, उस पर आयरन कीजिए, उसको अच्छे से तह लगा के फोल्ड कीजिए, उस पर आयरन कीजिए, ताकि वो एक आपका परफेक्ट न्यू कुर्ती जो है रेडी हो जाएगा और उसका जितना भी आपने स्टिचिंग किया है वो सारा बैठ जाएगा उसमें आयरन करने से। अगर आप बिगिनर हैं, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो सबसे पहले आप स्क्रैप फैब्रिक को यूज़ करें, उस पर ये काम करें, उस पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप नए कपड़े पे काम करें। आप नए हैं इसलिए आप जब भी स्लीव अटैच करें या निकलाइन बनाएं तो बहुत ही धीरे धीरे मशीन पर काम करें, ताकि आपका गड़बड़ ना हो, इधर उधर ना जाए। हाँ, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक चीज़ और ध्यान रखें, छोटे छोटे स्टेप्स और डेली प्रैक्टिस ही आपकी सफलता का मेन सीक्रेट है। याद रखिए, आप सिंपल कुर्ती बनाने में अगर सफल हो गए तो आपको कोई भी कुर्ती बनाना हो आप बहुत ही आसान तरीकों से बना सकते हैं और टॉप भी बना सकते हैं, क्योंकि लगभग दोनों सेम होता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। स्मॉल स्टेप और डेली प्रैक्टिस, यही सीक्रेट है परफेक्शन का। ये चीज आप याद रखिएगा, ये आपको कुशल कारीगर बना। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सिलाई सीखना चाहते हैं तो सिलाई सीखो पॉडकास्ट 1 से जाकर आप देखें, चैनल पे जाएं और वहां से आप देखें, घर बैठे बिना पैसों के आप सिलाई सीख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कपड़े सिलाई का आसान तरीका। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुश रहें, मस्त रहें, सिलाई करते रहें।